हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बच्चों, आप सभी जानते हो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और उसी बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका MCQ यानी कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका मारूजी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके पेपर की बिल्कुल शुरुआत में ही 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको OMR पे फिल करने होते हैं। वही सारे क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आप सभी ने प्रैक्टिस भी की होगी कि 20 नंबर के MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका शुरुआत में ही 1 से लेकर के 20 नंबर के आते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो वक्त को न ज़ाया करते हुए फटाफट हम आप सभी को पहले क्वेश्चन पे ले जाते हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आप सभी अच्छे से इसको पढ़िएगा। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए बनाया है, क्योंकि जो है आपका जो सबसे सवाल नंबर 1 आप देख सकते हैं कि नज़्म के लग़वी माने क्या हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि नज़्म के लग़वी माने क्या है। जवाब में है आपका लरी में मोती पिरोना। आप देख रहे हो ये क्या है, लरी में मोती, ये लाम है आपका लरी में मोती पिरोना, यानी कि नज़्म के लग़वी माने क्या है, लरी में मोती पिरोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि दूसरा नंबर, फसाने आज़ाद कब शाये हुआ। शाये हुआ यानी कि छपा। फसाने आज़ाद जो है कि रतननाथ सरशार की बहुत ही मशहूर किताब है बच्चों। ये जो है 1880 में ये शाये हुआ, यानी कि 1880 में ये छपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो कि सवाल नंबर 3 जो है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 जो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि चकबस्त लखनवी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा ये आपको जूम करके देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लाइट हो चुका है। यहाँ देखिएगा कि 12 जनवरी 1926 में लखनऊ वापस जाने के लिए रायबरेली स्टेशन पर पहुँचे थे। ओके, मैं फिर से दोहरा दूँ, चकबस्त लखनवी 12 जनवरी 1926 में लखनऊ वापस जाने के लिए रायबरेली स्टेशन पर पहुँचे ही थे कि वहाँ पे उन्हें क्या होता है, वहाँ पे उन्हें फालिज का, आप देख रहे हो यहाँ पे कि वहाँ पे उन्हें फालिज का हमला हुआ और चंद घंटों के बाद जो है फालिज की वजह से वहीं स्टेशन पर ही उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि चकबस्त का जो इंतकाल हुआ था वो फालिज की वजह से रायबरेली स्टेशन पर ही उनका इंतकाल हो गया 12 जनवरी 1926 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चकबस्त की किस शायर के इसलूब शायरी से ज़्यादा मुतासिर हुए। ठीक है, क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दूँ, चकबस्त किस शायर के इसलूब शायरी से ज़्यादा मुतासिर हुए। ठीक है, यानी हर एक शायर का भी कोई ना कोई उस्ताद था, तो मीर अनीस जो कि उर्दू के आपके बहुत बड़े मर्शिया निगार हैं, वो उन्हीं की शायरी से मुतासिर हुए थे चकबस्त। हालांकि जो चकबस्त की शायरी है ज़्यादातर वतन परस्ती शायरी है, लेकिन वो मीर अनीस से ही ज़्यादा मुतासिर हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जोश मलिहाबादी का पहला मजमूए कलाम क्या है। जोश मलिहाबादी का पहला मजमूए कलाम क्या है, तो जोश मलिहाबादी का पहला मजमूए कलाम रूहे अदब, जो कि 1921 में ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किस सन में हुआ, यानी कि ईयर जो आपका पूछ रहा है, तो 1936 में। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ और इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, पिछली बार जो बोर्ड एग्ज़ाम आया था उसमें कई सारे शेर ऐसे थे जो पूछा था कि इसके आगे का शेर क्या है या किस शायर ने ये शेर लिखा है। तो इस तरीके से अगर जो शेर के क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बार भी कुछ तशानीफ़ यानी कुछ किताबों के
नाम और ये कंप्लीट शेर करना, या तो ऐसे पूछ सकता है कि ये शेर किसका है। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज़रूर गौर करिएगा कि ये शेर आपका कह रहा है कि दूसरा मिसरा लिख कर आरजू लखनवी का ये शेर मुकम्मल कीजिए, ठीक है। दूसरा मिसरा लिख कर आरजू लखनवी का ये शेर मुकम्मल कीजिए। क्या पहला यानी कि पहला मिसरा क्या दिया हुआ, हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, ठीक है। हो सकता है इस बार भी इंशाल्लाह आ जाए। तो इसका जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन जवाब में आपको ये लिखा है कि इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। फिर से हम दोहरा दें आपको, हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। बच्चों मुझे ये शेर बहुत अच्छा लगता है, आप भी अच्छे से इस शेर को याद करिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि 8 नंबर आपका क्या है, मुख्तसर अफसाने में कौन से अज़ाए तरकीबी हो सकते हैं। मुख्तसर अफसाने में कौन से अज़ाए तरकीबी हो सकते हैं, यानी मुख्तसर अफसाने में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। अज़ाए तरकीबी किस प्रकार के मुख्तसर अफसाने होते हैं, यानी मुख्तसर अफसाने को अगर कहें हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो आप देखेंगे उसमें ये पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसमें आप देख रहे हो कि इसमें प्लाट या किस्सा होता है, किरदार और मुकालमा होता है, मंजरनामा होता है, ज़नान व मकान होता है। इतने सारे जो पार्ट हैं अज़ाए तरकीबी उसके बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे कि मुंशी प्रेम, देखिएगा बहुत गौर से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जो 1908 में शाये हुआ। प्रेमचंद का कौन सा अफसानी मजमुआ जो 1908 में शाये हुआ, तो ये है सोज़े वतन। सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद की ही बहुत ही मशहूर कहानियों का एक मजमुआ है, जिसको अंग्रेज़ लोगों ने ज़ब्त करके इसको जला भी दी थी बच्चों, ठीक है। अंग्रेज़ लोगों ने इसे क्या किया था, ज़ब्त करके इसको जला दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था। तो हसरत मोहानी का पूरा नाम था सैयद फजलुल हसन। बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि पिछली बार जो आया था फ़ानी का पूरा नाम आया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि कृष्णचंद्र कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक है। उर्दू के अफसाना निगार कृष्णचंद्र, जिनका मशहूर अफसाना निगारों में शुमार होता है, वो कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो आप देखेंगे कि कृष्णचंद्र का हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। 23 नवंबर 1914 को, 23 नवंबर 1914 को वज़ीराबाद ज़िला गोजर अनवाला पंजाब में पैदा हुए। कौन, कृष्णचंद्र जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे। बच्चों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि वक्त कैसे निकल जाएगा, बोर्ड एग्जाम आपका कैसे आ जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, कहानी एक सवाल। आपकी बुक में क्वेश्चन 10th की बुक में एक सवाल जो कि सालेहा आबिद हुसैन ने लिखा है, बहुत ही अच्छी कहानी है, उससे भी आप पढ़िए, गौर से अपने टीचर से पढ़िए इसको। कहानी एक सवाल में लफ्ज़ बहु किसके लिए इस्तेमाल हुआ, तो ये जमा धारण के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये कह रहा है कि रतन्नाथ सरसार का इंतकाल कब और किस तरह हुआ। तो रतन्नाथ सरसार का इंतकाल 1903 में तपे दरों से हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 ये कह रहा है कि, चलिए देखते हैं, अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ क्या है। बच्चों शेरी मजमुआ बहुत पूछता है, इसीलिए मेरा कई क्वेश्चन इस पे बना है। अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ क्या है। तो अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ बहुत से हैं, देखिए जैसे कि अगर आप नाम इसको ज़रूर याद कर लीजिए, हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन बना के आपको शॉर्ट भी पूछ ले, जैसे कि एक ख्वाब और, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ख्वाब और पैरहन शरर, और दूसरा आप देखेंगे कि लहू पुकारता है, ये एक है लहू पुकारता है। ये इनके मशहूर मजमुए हैं,
ठीक है, अली सरदार जाफरी के। हो सकता है इनमें से एक नाम दे करके पूछ ले कि लहू पुकारता है ये किसकी है, या पैरहान शरर ये किसकी। तो आप यहाँ पे कैच करे रहिएगा, ये अली सरदार का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, आशिफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविस्त है, यानी खुद की लिखी हुई है। तो आशिफ्ता बयानी मेरी, ये आप देखेंगे कि रसीद अहमद सिद्दीकी ने इसको लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा मौलाना हाली कब और कहाँ पैदा हुए। तो मौलाना हाली, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी आप सभी के लिए। 1837 में पानीपत के एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है। तो आतिशे गुल जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो बच्चों आप ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप देखेंगे कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका कह रहा है कि कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है और किससे बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और किससे बना है, किस ज़बान का लफ्ज़ है और किससे बना है। ओके, तो चलिए हम आपको आंसर दिखाते हैं। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि कसद, यहाँ पे देखिए कसद से बना हुआ, जिसके माने होते किसी की तारीफ़ करना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि मरसिए के अज़्ज़ाए तरकीबी किसने मुतखय्यन किए हैं। ठीक है, तो मरसिए के अज़्ज़ाए तरकीबी यानी जो उसके पार्ट होते हैं, उसके टाइप होते हैं, वो मीर ज़मीर ने क्या किए हैं, मुतहय्यन किए, यानी उसको दिए हैं, मीर अनीस ने दिए हैं इसको। मरसिए के अज़्ज़ाए तरकीबी यानी पार्ट ऑफ मरसिए को मीर ज़मीर ने इसको बांटा है। जो इसमें आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे करसीदे के होते हैं, ऐसे जंग होता है और बहुत सारे बच्चों, जैसे जंग है, रिज़्ज़ है, शहादत है, ऐसे बहुत सारे मरसिए के पार्ट हैं। मैं कभी अच्छे से पूरा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो इसको किसने दिया, उसको मीर ज़मीर ने इसको दिया हुआ। ओके बच्चों, तो ये इतने क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए हैं, जो ये बहुत ही छाट करके मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन पूरे मैं ले करके आई हूँ। लेकिन बच्चों सिर्फ 20 क्वेश्चन से ही काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहीं से भी MCQ में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए बच्चों आगे भी मैं इससे जुड़ा क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। तब तक आप पहले प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप इससे लीजिए स्क्रीनशॉट, अब इससे भी लीजिए स्क्रीनशॉट, जैसा कि मेरे हर वीडियो में आप सभी के लिए स्क्रीनशॉट देती हूँ। आप इसको भी लीजिए स्क्रीनशॉट, आप इससे भी लीजिए। ओके बच्चों, तो अभी फ़िलहाल 20 क्वेश्चन ही बन के आए हैं। इसके आगे मैं पार्ट 1 इसको बना रही हूँ, पार्ट 2 बनाऊँगी। और अगर मुझे लगता है कि कुछ और क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो मेरा पार्ट 3 भी आएगा। इसीलिए ये पार्ट 1 भी है बच्चों। तो इसीलिए बच्चों आप गौर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी मेरे चैनल पर बने रहे। इतने दिनों के बाद मेरा वीडियो आ रहा, आप सभी ने अपने सब्र को दिखाया, अपने पेशेंस को दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हाँ, तो आप सभी बिल्कुल जिस तरीके से बने हैं, मेरी उम्मीद है कि आप सभी दूसरों से ज़रूर शेयर करें, ताकि ये हर उस बच्चे तक पहुंच सके जो उर्दू ज़बान पढ़ तो ले लिया है, लेकिन उसे कोई और टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि मुझे आप सभी कमेंट करते हो कि मैम और कोई पढ़ाने वाला नहीं। तो इसलिए बच्चों आप प्लीज़ सबको शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे तक पूरी इसकी ज़रूरत पूरी हो सके, ताकि उर्दू ज़बान हमारे बीच मौजूद रहे। बस मेरी यही दुआ है, मेरी यही सबसे इल्तिजा है बच्चों, कि आप सभी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दूसरे ज़रूरतमंद तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।